हेलो ब्यूटीफुल व्यूवर, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू द सोल विस्पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग बहुत अलग है और आज की इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आखिर कौन लोग हैं जिनकी ज़ुबान पर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बातें हो रही हैं और आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं लोग, इस बारे में हम जानने वाले हैं। आज की रीडिंग से जुड़ जाइए, एनर्जी को क्लेम कर दीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए वीडियो को लाइक करके और अपने गार्डियन एंजल से कहिए कि इस रीडिंग में आपके लिए जो सही है वो आपको बताएं। जो भी मैसेजेस आपके लिए बने हैं आज की इस रीडिंग में, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर हैं। ओके, कार्ड पहला आ चुका है। पहला जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। एट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों की आवाज़ें एक साथ सुनाई दे रही हैं। जैसे ही कार्ड निकाले और काफ़ी सारे लोगों की एक साथ आवाज़ मुझे यहाँ आपकी एनर्जी से जुड़ती हुई सुनाई दे रही है। कोई आपका नाम ले रहा है, कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके बारे में बातें हो रही हैं। कोई व्यक्ति आपकी चुप्पी को समझने की कोशिश कर रहा है। जो कार्ड आज आपकी रीडिंग में आए हैं, आपका बॉटम में है 10 ऑफ पेंटिकल और यहाँ आज आपकी रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, जो आपके बारे में कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं। और कोई आपकी ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछ रहा है जिनका जवाब शायद उनके पास कभी था ही नहीं। और ऐसा लग रहा है मुझे, मैं शुरुआत में ही एक बात बहुत स्पष्ट कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि ये रीडिंग किसी एक इंसान की नहीं है। ये उन सभी ऊर्जाओं को पढ़ रही है जो इस समय किसी न किसी रूप में आपसे जुड़ी हुई हैं। उन सारी एनर्जी की इसमें जो है एनर्जी है। हो सकता है इनमें कोई पुराना परिचित हो, कोई पुराना परिवार का सदस्य हो, कोई मित्र हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपकी दूरी बन चुकी है, बातें नहीं हो रही हैं, या कोई ऐसा इंसान जो आपको सिर्फ दूर से देख रहा है, दूर से आपको नोटिस कर रहा है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं आज की इस रीडिंग में आखिर क्या बातें हो रही हैं और कौन लोग बातें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारी एनर्जीज़ जो है शो हो रही हैं। यहाँ जो ख़ास बात है वो ये दिखाई दे रही है कि आपकी चर्चा इसीलिए नहीं हो रही कि आपने सिर्फ कोई उपलब्धि हासिल करी है। आपकी चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि लोगों ने आपके भीतर एक ऐसा बदलाव देखा है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं करी थी, जिसकी उन्होंने कभी कोई कल्पना नहीं करी थी। कार्ड्स की एनर्जी यहाँ ये कह रही है कि बहुत समय तक लोगों ने आपको एक निश्चित रूप में देखा था। उन्हें लगा कि आप हमेशा वैसे ही रहेंगे, हर बात सहने वाले, हर रिश्ते को बचाने वाले, हर बार समझौता करने वाले। लेकिन पिछले कुछ समय में आपने खुद को बदलना शुरू किया है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, अपने अंदर बहुत सारे सुधार आपने लाए हैं।
आपने अपने लिए सीमाएं तय करी हैं। आपने हर किसी को अपनी एनर्जी तक पहुंच देने का जो रास्ता है वो कहीं न कहीं बंद कर दिया है। और यही बदलाव लोगों को सबसे ज़्यादा आपके अंदर दिखाई दे रहा है, जो आजकल लोग आपको लेकर नोटिस कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग जब आपके बारे में बातें करते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। वो सच में आपकी प्रगति देखकर खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है इस तरीके से देखकर। वो कहते हैं, देखो इसने अपने दम पर खुद को संभाल लिया है। लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मुस्कान सिर्फ चेहरे तक ही सीमित है, यानी कि ये जो मुस्कान उनके चेहरे पर है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे की मुस्कान है। उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है, अपनापन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सिर्फ एक भीतरी चीज़ है जो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक जेलसी के रूप में दिखाई देती है। और वो ये चीज़ देखकर कहीं न कहीं जलन से भर उठते हैं। यहाँ बाकी कार्डों की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। और जो सबसे ज़्यादा अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये जो कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त आपकी एनर्जी एक राजा या फिर मैं कहूँ एक रानी की एनर्जी की तरह है। ये कार्ड यहाँ बता रहा है कि हर जुबान पर आपका नाम एक राजा और रानी की तरह है। जैसी भावना कहीं ना कहीं लोगों में इस वक्त आपकी बनी हुई है, वहीं कुछ लोगों में एक जेलिसी वाली भावना भी बनी हुई है। आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में ऐसी बातें भी करते हैं जो पूरी तरह बिल्कुल भी सच नहीं है। वो आपकी सफलता का कारण समझने की बजाय उसके पीछे कहानियां बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है उसके पीछे कोई रहस्य है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपने सबसे छुपा कर रखा है। क्योंकि वो ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि किसी इंसान की मेहनत और आत्मविश्वास भी उसे इतना ज़्यादा बदल सकता है। ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है और वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आपने अपने जीवन में कितनी ही मेहनत क्यों ना करी हो, आपकी मेहनत ना देखकर वो आपके लक को देख रहे हैं। कार्ड यहाँ ये भी कह रहे हैं कि आपको इन बातों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब किसी इंसान का प्रभाव बढ़ता है, जब किसी इंसान की ग्रोथ लाइफ में बढ़ती है, तो उसके बारे में राय रखने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। जहाँ कुछ लोग अच्छे होते हैं वहीं कुछ लोग बुरी बातें भी करते हैं। अच्छी बातें भी होती हैं और बुरी बातें भी होती हैं। तो हर चर्चा बुरी नहीं होती और हर एक चर्चा अच्छी भी नहीं होती। जो आपके अपने होते हैं, जो आपको सच में प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, वो आपके लिए दिल से खुश होते हैं। लेकिन जो दिखावे का नाटक करते हैं वो अंदर ही अंदर आपकी सफलताओं को देखकर जलते रहते हैं। तो यहाँ हर आलोचना आपके खिलाफ नहीं है। कई बार लोग सिर्फ इसीलिए बातें करते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि बदलाव आया तो आया कैसे। आखिर आपने ऐसा किया क्या जिसकी वजह से आपके जीवन में इतना ज़्यादा बदलाव आया। अब मुझे एक बहुत गहरी एनर्जी महसूस हो रही है इस रीडिंग में। कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी आपके बहुत करीब था, आज दूसरों के, मुझे लगता है दूसरों से आपके बारे में पूछ रहा है। वो सीधे आपके पास आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं जुटा पा रहा है, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपके सामने आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं जुटा पा रहा है, लेकिन आपके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है। आपके बारे में जानने के लिए दिलचस्पी इस व्यक्ति के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहता है और आपके ऊपर बहुत ही पैनी नज़र इस व्यक्ति की लग रही है। ये जानना चाहता है कि आजकल आप अपनी लाइफ में कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पहले से ज़्यादा खुश कैसे रह रहे हैं या आपको भूल चुके हैं या नहीं। इस तरीके के सवाल कहीं ना कहीं जो हैं इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर चल रहे हैं।
ये व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश करता है, बिल्कुल नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है, अगर ये कभी आपके सामने आता है तो। लेकिन उसके भीतर मुझे लगता है उसके मन में कई अधूरे प्रश्न बाकी हैं, कई अधूरे सवाल हैं। कार्ड यहाँ ये बता रहे हैं कि उसने कई बार खुद को रोका है कि अब आपके बारे में ना सोचे, आपके बारे में जानने की और कोशिश ना करे। लेकिन हर बार कोई ना कोई बात उसे फिर आपकी याद दिला ही देती है। और यहाँ मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुंदर संकेत है इस रीडिंग में, जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप ये देख सकते हैं। इस कार्ड के अनुसार इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। कुछ लोग खुलकर ये नहीं कहेंगे, लेकिन वो आपको देखकर अपने जीवन में बदलाव लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर आपने कठिन समय से निकलकर खुद को बदल लिया है तो शायद वो भी अपने आप को बदल सकते हैं, वो भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि आपका जो बदलाव है वो लोगों को पसंद आ रहा है और लोग कहीं ना कहीं आपके इस बदलाव से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं और वो चीज़ें वो अपने जीवन में भी करना चाहते हैं। लेकिन यही ऊर्जा कुछ लोगों की मुझे असहज भी कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में, आप कभी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्हें विश्वास था कि आप हमेशा अतीत में ही अटके रहेंगे, लेकिन आज जब वो आपको शांत, संतुलित और पहले से ज़्यादा मजबूत देखते हैं तो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। कार्ड यहाँ ये एक और दिलचस्प बात कह रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बातें नहीं रहती हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खामोशी इस वक्त बनी हुई है। पहले लोग जानते थे कि आपको कैसे प्रतिक्रिया दिलानी चाहिए, किस तरीके से आपको जो है प्रतिक्रियाएं दिलानी हैं, लेकिन अब आप हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। और यही बात लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है और कुछ लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा चुभती भी है, क्योंकि जब इंसान जवाब देना बंद कर देता है तो दुनिया उसके बारे में अपने जवाब जो है वो बनाना शुरू कर देती है। दुनिया अपनी कहानियाँ बनाना शुरू कर देती है। यही कारण है कि आज हर जुबान पर आपकी बात हो रही है। कोई आपकी सफलता की कहानी सुना रहा है, कोई आपकी पुरानी गलतियों का जिक्र कर रहा है, कोई आपकी चुप्पी को घमंड समझ रहा है और कोई उसी चुप्पी में आपकी एक परिपक्वता को देख रहा है। लेकिन कार्ड मुझे लगता है कि अंत में एक बहुत ही सुंदर संदेश भी दे रहे हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भी यहाँ जो है एनर्जीज दे रही हैं कि दूसरों की बातें आपके भविष्य का निर्णय नहीं करती हैं। दूसरों की जो बातें हैं वो आपके फ्यूचर का डिसीज़न नहीं लेती हैं। आपके कर्म, आपका धैर्य और आपकी ऊर्जा ही ये तय करेगी कि आने वाले समय में आपके साथ कैसा होगा या आपका फ्यूचर आगे कैसा होगा। इसीलिए अगर आपको कभी ये महसूस हो कि लोग आपके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ना सोचें कि लोग आपके बारे में कितना बुरा भला बोल रहे हैं, कितना नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार ये इस बात का संकेत भी होता है कि आपकी उपस्थिति पहले से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली हो चुकी है। आप के बारे में लोग बातें कर रहे हैं क्योंकि आप उस लायक हैं। आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और जब किसी की उपस्थिति इतना ज़्यादा प्रभाव छोड़ने लगती है तो उसका नाम केवल एक जगह नहीं रहता, उसकी बातें सिर्फ एक जगह नहीं चलती बल्कि कई दिलों और कई बातचीतों का हिस्सा बन जाता है। और इस वक्त आपकी लाइफ की उपस्थिति लोगों के बीच में इस तरीके से बनी हुई है कि जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपकी इस प्रेजेंस से, आपकी इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा जले हुए हैं। इस वक्त अपने आप को वो लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसी टाइम पर उन्होंने ये सोचा था कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपने जीवन में पूरी तरीके से हार जाएंगे। लेकिन जब
ये चीज़ उनके सामने आई है, जिस तरीके से आपने अपने आप को इस वक्त संभाला है अपनी लाइफ में और वो चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, तो अब उन चीज़ों को ये पर्सन, ये जो भी हैं जो नेगेटिव सोच वाले हैं, वो उस चीज़ को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और बस बार बार यही सोच रहे हैं कि आखिरकार आप अपने जीवन में इस तरीके से कैसे आगे बढ़ सकते हैं या ग्रोथ कैसे हासिल कर सकते हैं। और जो आपके अपने हैं, जो आपसे दिल से जुड़े हैं, दिल से प्यार करते हैं, वो डेफिनेटली यही चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें और जो भी आप ईश्वर से चाहते हैं वो सब कुछ आपको अपने जीवन में मिले। तो आज की आपकी रीडिंग में ये एनर्जीज निकल के आई हैं और अगर आज की रीडिंग के शब्द आपकी अब की सिचुएशन से या लाइफ से जुड़े हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं इसे कमेंट में क्लेम करके ज़रूर लिखें। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।